हेलो दोस्तों, आज हम लोग 3 अप्रैल और 5 अप्रैल के करंट अफेयर देखेंगे। कुमार गौरव सर का एक शॉर्ट्स नोट्स में और जल्दी से कवर करेंगे इसे। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बस मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें कवर किया है, तो आप लोग देखिए। हाल ही में जुडे सुमिनोवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की हैं जो बनी हुई हैं। उसके बाद हो गया ये हाल ही में यूरोपीय शेंगेन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसमें 2 देश शामिल हुए हैं, बुल्गारिया और रोमानिया। उसके बाद है हाल ही में चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल का संबंध किससे है? तो ये अफ्रीकी महाद्वीप से है। अफार ट्रायंगल का संबंध अफ्रीकी महाद्वीप से है। उसके बाद है हाल ही में किस राज्य के बिहू ढोल को जीआई टैग मिला है? तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, जो वनडे एग्जाम कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा, कि ये बिहू असम का है। असम के ही जो बिहू ढोल है उसको जीआई टैग मिला है। असम के 19 उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है, ये बिहू को मिला करके, बिहू ढोल को मिला करके। बाकी हो गया वित्त वर्ष 2023 और 24 में कांगो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? तो ये पारादीप को मिला है। पारादीप भारतीय बंदरगाह को मिला है। उसके बाद हाल ही में नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ मनाया है? तो ये मनाया है ब्रुसेल्स में। नाटो ने ब्रुसेल्स में मनाया है नाटो की स्थापना। अप्रैल 1949 स्थापना हुई है नाटो की। और इसका 31वां देश फिनलैंड, उसके बाद 32वां देश स्वीडन बन गया है। उसके बाद है नाटो को वर्तमान हेड कौन है? तो स्टोलबर्ग हैं। उसके बाद है नाटो प्लस में कौन कौन देश शामिल है? तो 32 देश प्लस 32 देश और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान, इजराइल नाटो प्लस में शामिल है। उसके बाद है 2023 भारत को शामिल करने की सिफारिश की गई है नाटो प्लस में होने के लिए। भारत को भी 2023 में सिफारिश की गई है नाटो प्लस जो है उसमें शामिल करने के लिए। एससीओ नवीनतम देश कौन है? एससीओ का ईरान है। जो नया देश अभी बना हुआ है वो एससीओ का ईरान है। ओपेक की सदस्यता त्यागने वाले देश कौन सा है? तो ये अंगोला है। ओपेक सदस्य की सदस्यता त्यागने वाला अंगोला है। उसके बाद है वर्तमान 12 देश हैं इसमें शामिल है ओपेक में। आसियान का नवीनतम मेंबर जो बना है वो तिमोर लिस्ते है। आसियान का नवीनतम मेंबर तिमोर लिस्ते बना हुआ है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीवन थेरेपी CAR-T सेल कहाँ लॉन्च की है? तो ये की है IIT बॉम्बे। उसके बाद है कैंसर उपचार के लिए सामान्यतः किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये कोबाल्ट 60 का। 60 का। उसके बाद है हाल ही में 1000 मेगावाट की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देश की कंपनी कौन बनी? ये अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बनी है। भारत के पंचामृत लक्ष्य में क्या क्या शामिल है? तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। स्वच्छ ऊर्जा इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा बढ़ावा देना है, यानी कि नेट जीरो कार्बन 2070 तक टारगेट। गैस जीवाश्म ऊर्जा 2030 तक, कोयला पेट्रोल डीजल गैस। उसके बाद 2030 तक इकोनॉमिक, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद है 111वां किसका वो है? ये है भुखमरी सूचकांक का। 161वां प्रेस इंडेक्स का है। इंडेक्स में जो IMP है, कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। 108वां जेंडर इक्वलिटी है। 93वां भ्रष्टाचार सूचकांक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 7वां स्थान हो गया है। और फिर ये है जेंडर गैप इंडेक्स, 127वां स्थान है जेंडर गैप इंडेक्स का। खुशहाली सूचकांक का 126वां, और पहले स्थान पे हमेशा फिनलैंड ही रहता है खुशहाली सूचकांक में। उसके बाद है हाल ही में किस राज्य में स्थित कुलशेखर पट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई? तो ये रखी गई है तमिलनाडु में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पे हुआ 2024? ये श्रीलंका में और भारत में हरियाणा में आयोजित किया जाता है। हाल ही में DRDO ने उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो ये है वशारोध की
किया है। रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 पंकज कुमार को मिला है। रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार पंकज कुमार को मिला है। उसके बाद है हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया? तो ये इजराइल ने हमला किया है। उसके बाद है हाल ही में स्कोर्स 2.0 का अनावरण किसने किया है? तो ये सेबी का मुख्यालय है मुंबई में। उसके बाद सेबी की स्थापना है 1988 में। उसके बाद सेबी के वो वर्तमान माधुरी पूरी बुच बनी हुई हैं अध्यक्ष। उसके बाद है यूजीसी ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल है। यूजीसी शेरनी पोर्टल लॉन्च किया है यूजीसी ने। उद्गम पोर्टल आरबीआई ने। लावारिस धन का पता लगाने के लिए सक्षम ऐप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिव्यांग मतदान के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोग जल्दी देख लीजिए, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।